हाय बच्चों, 11th क्लास के बच्चे, वेलकम टू मैथ्स गुरु। मेरे प्यारे बच्चे, तो देखो ये क्वेश्चन जो लिखा है ना, ये पूरे साल बच्चे हमारे इसलिए परेशान करते हैं। अगर हमारा 11th क्लास के मैथमेटिक्स की जो सेकंड चैप्टर है ना, बदनाम होता है हमारा चैप्टर बच्चे की नज़र में बदनाम हो जाता है सिर्फ इस क्वेश्चन के चलते। ये दो क्वेश्चन जो आता है हमारा थर्ड एक्सरसाइज में रिलेशन फंक्शन के अंदर, और बच्चे क्या बोलते हैं, चैप्टर मुझे नहीं आता है जी। बिल्कुल एक वर्ड में टीचर से बोलते हैं सर सेकेंड चैप्टर नहीं आता, आप फिर से कराओ, फिर से कराओ, फिर से कराओ। ये कभी क्वेश्चन मार्क में ख़त्म नहीं होता। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे एवरेज बच्चे जो हैं, हमारे मैक्सिमम बच्चे जो 90% जो बिलो एवरेज होते हैं, उनको हमेशा डाउट होता है इस क्वेश्चन के अंदर कि क्या करना है जी। डोमेन, सबसे पहली बात, ये डोमेन और रेंज वर्ड जो है ना, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन राइज करता है कि है क्या ये। देखिए सबसे पहली बात कि क्या चीज़ है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि डोमेन और रेंज है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना आप लोग, क्योंकि चैप्टर तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये। देखो ये अगर मैं पूरे एक साल पढ़ाऊँ ना तो ये खत्म नहीं होगा ये, और मैं एक दिन में भी करा सकता हूँ और एक घंटे में भी करा सकता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये जो मैथ गुरु की तरफ से जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस का ना वीडियो बना करना, हम बच्चों के इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं कि बच्चे हमारे मैथ सीखे और मैथ्स में परफेक्शन आ जाए उनके मतलब। तो ध्यान दीजिए मेरे डोमेन और रेंज क्या होता है। ये दो वर्ड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तरफ डोमेन लिख रहा हूँ मैं और एक तरफ रेंज लिख रहा हूँ। इसको ध्यान देना बेटे। ये देखो क्या होता है, एक्स की वैल्यू होता है और ये वाई की वैल्यू होता है बेसिकली। हमारी मैथमेटिक्स क्या होता है, देखो मैथमेटिक्स क्या, पूरी सब्जेक्ट साइंस हो, मैथ हो, आर्ट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सारे डोमेन और रेंज के ऊपर बेस्ड है। डोमेन का मतलब देखिए क्या होता है, इनपुट होता है ये, इनपुट्स होता है, और ये क्या होता है बेटे, आउटपुट होता है ये, आउटपुट्स होता है ये पूरी जो लाइफ है ना बेटे, इनपुट आउटपुट को बेस्ड है हमारा। इनपुट हमने क्या मेहनत किया, आउटपुट की हमारा रिजल्ट क्या आता है, इस पर डिपेंड करता है। तो मैथमेटिक्स के अंदर भी क्या होता है, इनपुट आउटपुट। इनपुट दैट इज द डोमेन होता है, और आउटपुट क्या होता है, रेंज होता है। ध्यान रखना है ये हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है ये, और ये हमेशा डिपेंडेंट होता है ये डिपेंडेंट। ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है और ये हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर होता है। ये ध्यान देना है बिल्कुल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसको प्री इमेज ही बोलते हैं हम लोग। दिस इज कॉल्ड प्री इमेज, और इसको हम लोग इमेज के नाम से जानते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड है जो आप पूरी लाइफ तक आपको याद रहेगा। बिल्कुल ध्यान देना बेटे कि डोमेन और रेंज होता है ये फंक्शन जो होता है हमारा, इनपुट एंड आउटपुट, इंडिपेंडेंट एंड दिस इज डिपेंडेंट होता है। ये एक्स एक्सिस पे होता है, ये वाई एक्सिस के ऊपर होता है। इसको प्री इमेज बोलते हैं, इसको इमेज बोलते हैं। तो आज के बाद से बिल्कुल आप इसको बिल्कुल याद कर लेना। जो गांठ बांधने वाली बात होती है ना, ऐसे गांठ बांध लेना बेटे कि हमेशा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि बेटे कि एफ एक्स जो होता है ना, इसी को फंक्शन बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं बेसिकली। तो इसी को वाई बोलते हैं, ये भी कंफर्म रखना बिल्कुल आज के बाद से। एफ एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, यानी आउटपुट होता है हमारा। इस क्वेश्चन देखिए क्या निकालना है कि डोमेन और रेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको ध्यान देना है बिल्कुल। तो मैं इस क्वेश्चन को देखो, डोमेन और रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर इस दो क्वेश्चंस को कवर करने जा रहा हूँ कि इसको कैसे कवर करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान देना बेटे कि सबसे पहली बात देखो कि कभी भी रूट में फंक्शन दे रखा हो ना, तो आपको लिखना है, देखो फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अगर 1/fx लिखा हो ना बेटे, तो fx नॉट इक्वल टू 0 लिखना होता है। और थर्ड बात, 1 में रूट में fx लिखा हो ना, तो fx क्या होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। ये तीन बेसिक टूल जो है ना, इससे पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं हमारे। सीबीएसई लेवल तो सॉल्व हो ही जाएगा, बाकी बेटे चैप्टर ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है, कभी खत्म नहीं होता है ये। अगर आईआईटी लेवल की बात करूँ तो आईआईटी लेवल बहुत लंबा चौड़ा होता है ये, बहुत मतलब डीप में जाना होता है हमें। तो फिलहाल जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, उस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ मैं कि डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। ध्यान देना बेटे, हम यहाँ तक जो भी बातें बताया इसको बिल्कुल ध्यान समझना है, और वीडियो के एंड तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको फायदा भी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसको मैं मिटा रहा हूँ पहले। तो सबसे पहली बात देखिए ध्यान से कि हमें बताना है इसकी डोमेन और रेंज कितना होगा, माइनस का मॉड x लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से बेटे कि अगर बात करते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं, सिर्फ मॉड x लिखा हुआ है, तो इस मॉड x की ग्राफ देखिए क्या होता है, ग्राफ से क्लियर होगा। ये ग्राफ होता है बेटे, ये y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस x डैश, एंड दिस इज y डैश, ये 0 होता है। दिस इज y इक्वल टू x एंड दिस इज y इक्वल टू माइनस x होता है। ये हमारी मॉडुलस फंक्शन की ग्राफ होता है। ये इसमें बात करते हैं डोमेन की। डोमेन को मैं कैपिटल डी से लिख रहा हूँ यहाँ पर। डोमेन इस तरीके क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, दैट इज रियल नंबर होता है ये।
और इसकी रेंज की बात करते हैं हम लोग, रेंज की बात करते हैं कि 0 से लेकर इन्फिनिटी होता है ये। यानी आप देखो बेटे ध्यान से कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ये। अगर आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा ये। y की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा हमें नहीं पता है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकता है ये, x की वैल्यू आप डालते जाएंगे y की वैल्यू बढ़ते जाएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइन होता है ये। तो इसी के बेस पर आप देखिए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन लिखा है सेकंड फर्स्ट वाला, ये fx इक्वल टू क्या लिखा है, माइनस मॉड x लिखा है जी। पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ एंड यू कैन एक्सप्लेन डोमेन एंड रेंज, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसकी ग्राफ प्लॉट कर लिया आपने, देखिए तो ग्राफ जिसका बनेगा बेटे नीचे की तरफ बनेगा ऐसे, देखिए दिस इज y इक्वल टू x एंड दिस इज y इक्वल टू माइनस x हो गया जी, एंड दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस होता है ये, 0 हो गया ये। बात करते हैं इसके डोमेन का, तो ऑल रियल नंबर दैट इज माइनस इन्फिनिटी से कितना होगा, इन्फिनिटी हो गया इसका। ऑल रियल नंबर, x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, x की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, ऑल रियल नंबर डाल सकते हैं। बट रेंज की बात करते हैं हम लोग, रेंज रेंज आप देखिए ध्यान से बेटे कि जैसे आप x की वैल्यू डालोगे ना तो y की वैल्यू क्या होगा जी, y की हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 0 दिख रहा है। उसके बाद आप कुछ भी डालोगे ना हमेशा y क्या आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा। इसकी रेंज कितना बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से कितना आएगा, 0, यानी 0 इज द मैक्सिमम वैल्यू। ग्राफ का दिख रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना दिख रहा है, 0, और मिनिमम वैल्यू कुछ भी नॉट डिफाइन होगा। छोटी वैल्यू क्या होगा हमें खुद ही पता नहीं है, हम x की वैल्यू डालते जाएंगे y घटते 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 क्या होगा, इट्स नॉट एग्जिस्ट होगा, इसलिए माइनस इन्फिनिटी से कितना होगा, 0 होगा। ये रेंज हम जब भी लिखते हैं ना छोटे से बड़ा की तरफ लिखते हैं, ये ध्यान रखना बिल्कुल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटे आपको जवाब मिल गया होगा, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको जवाब समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो का आपको अपडेट मिलते रहे, और अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स भी डालते रहो बेटे, ताकि वीडियो बनाने वाले को भी मोटिवेशनल मोरल सपोर्ट मिले। तो सेकेंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बेटे, तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए ध्यान से। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है बेटे कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक तो ग्राफ के मेथड से बताऊंगा और एक फॉर्मूले के मेथड से बताऊंगा। तो पहले ग्राफ के मेथड से बता रहा हूँ बेटे, ये ग्राफ देखिए इसका, दिस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बात करते हैं ग्राफ की, ग्राफ की बात करते हैं हम लोग, देखिए दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अगर हम एक्स की वैल्यू 0 डालते हैं बेटे, देखिए यहाँ पर 0 डालते हैं तो वाई कितना आएगा जी, वाई की वैल्यू जो आएगा आपका 2 आएगा। अगर x को आप 0 डालते हो y कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम डालते हैं यहाँ पर -1 डालते हैं तो दिस इज कितना आएगा, √3। अगर हम -2 डालते हैं 0, 1 पर कितना आएगा, √3, और 2 पर कितना आएगा, 0 आएगा। अब देख रहे हैं ना ध्यान से कि y की जो वैल्यू है ना, y की वैल्यू नीचे देखो, ये 0, हाईएस्ट वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता ये y की वैल्यू। तो ग्राफ इसकी प्लॉट करते हैं हम लोग, देखिए। और बेटे ये भी ध्यान देना आप लोगों को कि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, ये y एंड दिस इज y डैश एंड दिस इज 0, -1 -2। आपको पता है कि दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट रियल नंबर होता है, दो नंबर के बीच में क्या होता है, इन्फिनाइट रियल नंबर होता है। और ये ध्यान रखना है बेटे कि ये बहुत मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ, जब डिग्री 1 होता है ना तब इसका लाइन ड्रॉ होता है, लाइन बनता है। जब डिग्री 1 से ज्यादा हो चाहे 1 से कम हो, उस केस में क्या बनेगा, कर्व बनता है, कर्व। ये ध्यान रखना है, ये कोई नहीं बताएगा, टीचर कोई भी ध्यान नहीं देगा, आपको ध्यान खुद देना है। जब भी डिग्री 1 दिया हो ना, डिग्री 1 जैसे आप 10th में पढ़ते हो, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, सीधी लाइन बनता है। बट जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हो, उसकी डिग्री कितना होता है, 2 होता है, तो कर्व बनेगा हमेशा, वो हमेशा कर्व बनेगा। तो ये ध्यान रखना है। तो इस बात में ग्राफ में देखिए हम प्लॉट करते हैं इसकी ग्राफ, तो ग्राफ देखिए बेटे प्यार से, ग्राफ ऐसे बन रहा है, देखिए ये ग्राफ बना हमारा, इस ग्राफ प्लॉट किया हमने। आप देख रहे हैं कि y कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, y हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो ऊपर की साइड में रहेगा। तो इसकी डोमेन की बात करते हैं, देखिए डोमेन कितना आएगा जी, इसका डोमेन यानी x की वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, -2 से लेकर 2 तक दिख रहा है, ये ग्राफ में दिख रहा है -2 से लेकर 2 तक। बात करते हैं इसकी रेंज की, आप रेंज देखते ध्यान से, रेंज मतलब y की वैल्यू, तो 0 से लेकर कितना दिख रहा है, 2 तक दिख रहा है, ये 0 से लेकर 2 तक रेंज दिख रहा है इसका। तो ये मेथड बेटे ग्राफिकल मेथड हो गया इसका, ग्राफ से। कुछ टीचर आपके स्कूल वाले कहेंगे ग्राफ से कर दिया, उनको नहीं समझ में आएगा, हमें रूल से करके दिखाओ जी, प्रॉपर फॉर्मूले से करके दिखाओ, डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, वो भी मैं सिखा रहा हूँ आपको।
तो ध्यान देना बेटा ये कि बात करते हैं इसके डोमेन की। सेकेंड मेथड देखिए, जो हम डोमेन की बात करते हैं, तो मैंने अभी रूल लिखवाया था कि रूट में फंक्शन लिखा है ना, इसको क्या लिखोगे बेटे, देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अभी रूल लिखवाया था मैंने, उस रूल को फॉलो करना है। यहाँ से -1 कॉमन ले लिया हमने, तो माइनस को हटाने के बाद ना बेटे ये साइन चेंज हो गया, देखो ये इनइक्वालिटी साइन विल भी चेंज हो जाएगा। और आपको पता है कि देखो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं, मैं स्किप कर रहा हूँ या थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, बट इसके लिए ना आप ऑफलाइन क्लासेस हमारी करना पड़ेगा, या मैथ्स गुरु के आप ऑनलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हो। मैथ्स गुरु वन ऑफ द फाइनल ब्रांच ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। सारी सब्जेक्ट की क्लासेस होती है हमारी, और सभी क्लास बिल्कुल कंसेप्चुअल टीचर पढ़ाते हैं, हमें सब कुछ चलाते हैं यहाँ पर। तो हमारी लाइव क्लास से जुड़ोगे या जो भी है हमारी जो क्लासेस होगा, रेगुलर क्लासेस होगा, उसमें सारी चीज़ें हम डिटेल में समझाएंगे। तो ध्यान देना बेटे कि यहाँ पर कितना आएगा, x+2 x - 2 लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। नंबर लाइन प्लॉट किया तो -2 और 2 तो प्लस माइनस प्लस हो गया जी। यहाँ लेस देन की साइन है तो डोमेन कितना आएगा, लेस देन के अंदर हमें निगेटिव लेना होता है जी। और जहाँ पर ग्रेटर बना हो या ग्रेटर, या यहाँ पर हमें लेना होता है पॉजिटिव वाला वैल्यू लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कितना आएगा, -2 से लेकर 2 तक आएगा। ये डोमेन की वैल्यू आ गया हमारा -2 से लेकर 2 तक। अब हम बात करते हैं रेंज का। देखिए, तो रेंज कैसे निकालेंगे जी। तो अगर रेंज निकालने के लिए पहले x को y के टर्म में कन्वर्ट करना होता है, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कि जैसे आप x की वैल्यू ना -2 से लेकर 2 तक कोई भी वैल्यू डालोगे ना, तो y देयरफॉर y कितना आएगा, वो 0 से लेकर कितना आएगा, 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये रेंज निकल जाएगा हमारा। अगर हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे वहाँ पर y इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये आंसर कितना आएगा, 0 से लेकर 2 तक होगा। हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है बच्चे कि आप इसको ध्यान से करिए। अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मेरा फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर से भी कोई डाउट पूछ सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया और बहुत कुछ बताने की कोशिश किया। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।